नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं, कौन कौन से वो नेता जो चुनावी अखाड़े में कूदेंगे इस बार, उसकी लिस्ट जारी कर दी है। जी, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 38 विधायकों की जो टिकटें हैं वो काट दी गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि हमेशा से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कुछ ना कुछ बदलाव ठीक विधानसभा चुनाव के पहले करती आई है, और यही वो दावे हैं, यही वो स्ट्रैटेजी है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की। कहीं ना कहीं अमित शाह ही मुख्य तरीके से चुनाव आयोग में जो है लगातार मंथन करते नजर आ रहे हैं, लगातार वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते नजर आ रहे हैं, और यही वो नतीजा है कि आज आपको बता दें नए लिस्ट जारी किए गए हैं जिसमें 38 विधायकों के टिकट जो है काटे गए हैं, और वही 69 विधायक जो है इस बार चुनावी अखाड़े में कूदे हुए। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर वो कौन सी ऐसी खास बात है जो तमाम दावे ये किए जा रहे हैं कि भाजपा जो है इस बार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों से पार जाकर रहेगी। ये कहा यह जा रहा है, हाल ही में हुए जिस तरीके से मोरबी में हादसे हुए थे, और कहा यह जा रहा है कि मोरबी का जो हादसा है वो कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है कि मोरबी हादसे के दौरान जिसने भी पूल में कूदकर जान बचाई थी, नदी में कूदकर, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जिस तरीके से कहा जाता है कि बदलाव की पार्टी है, हमेशा से ही चुनाव के पहले बदलाव करती है, कहा यह जा रहा है कि चुनाव में जिस तरीके से चुनाव के पहले यह हादसे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि चुनाव में जितने भी लोग थे जिसने मोरबी हादसे में लोगों की जानें बचाई हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है। साथ ही ये जानकारी सामने आई थी कि 38 विधायकों के टिकटों को काट दिया गया था, और नई बात ये सामने आ रही है कि मोरबी हादसे में जान बचाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक मौका देने जा रही है। एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें इसी के साथ साथ कि मोरबी से बीजेपी ने कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है, जिन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको बता दें, आपको ध्यान में होगा जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया था मोरबी हादसे के बाद, कि कांतिलाल ने नदी में कूदकर कई लोगों की जानें बचाई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने का ऐलान किया है। और आपको बता दें 160 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उनमें उनके नाम भी शामिल है। बीजेपी ने मोरबी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है, और कांतिलाल, आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से वो सुर्खियों में आए थे, इसमें उन्होंने नदी में कूदकर उन लोगों की जानें बचाई थी जो पूल हादसे से ग्रसित हो गए थे। जी हाँ, और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यह हादसा तब हुआ था जब अमृतिया वहां मौके पर मौजूद थे, और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचाई थी, और इसी बात से खुश भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं ये रणनीति कितनी कामगर आती है, ये कितनी कारगर आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति को लोग सराह रहे हैं कि हादसे में जिन्होंने जान बचाई, जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचाई, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वैसी पार्टी है जो सीधे, जिसका साफ तौर पर जो तार है वो जनता के दिलों से जुड़े हुए हैं। और क्या यही कारण कि 150 सीटों से पार? जी हाँ, तमाम सर्वे में दावे किए जा रहे हैं कि 150 सीटें जो है वो पार आने वाली है, और कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है, 38 विधायकों के टिकट काटे गए, वहीं 69 विधायकों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है, और एक तरफ मोरबी हादसे में जान बचाने वाले लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। किस तरीके से देख रहे हैं बताइएगा हमें। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जीत का ये मूल मंत्र होगा। जी हाँ, मूल मंत्र किस लिए, आपको हम बता रहे हैं कि तमाम ऐसे वादे हैं, तमाम ऐसे दावे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, और इसी को देखते हुए लगातार जिस तरीके से सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 तक सीटें ला सकती है। जी हाँ, लगातार सर्वे में ये बातें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 130 से 140 सीटें ला सकती है, लेकिन ये बड़ा दावा, आपको बता दें चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में कल दिनांक 9 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय समिति ने आगामी गुजरात विधानसभा 2022 में जिन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, मैं सूची आपके सामने पढ़ देता हूं, और उसके बाद फिर विस्तार से इसके संबंध में और जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
इस बार 150 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, जहां विपक्षी दल की बात करें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को तोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये हमने ओपिनियन पोल में देखा है। जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो तमाम घोटालों के बाद बड़े स्तर का पर्दाफाश हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जितनी सीटें मिलने वाली थी शायद उतनी सीटें भी आम आदमी पार्टी ना लेकर आए। जी हाँ, और लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव को फतह करने की कवायद तेज कर चुके हैं। जनता पर पर्दा डालना चाहते हैं कि जनता के सेवक, उन्होंने ये कहा था कि मैं जनता का लाडला हूं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सत्ता बरकरार है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब अलग अलग राज्यों के लोग जानने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी एक आम इंसान हूं और मैं आम आदमी का नेता हूं। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी कवायद तेज कर चुकी है, लगातार घोटाले हो रहे हैं, लगातार पर्दाफाश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि गुजरात में कई ऐसे जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल हवाले के जरिए विधानसभा चुनाव के मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार, कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें मिलने वाली है। कोई भी विपक्षी दल हो, किसी भी पार्टी हो, ये रोक नहीं सकती। ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि इस बार बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता, 150 सीटें आनी तय है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने वे दावे और कितने तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल में, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला पाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और भाजपा महासचिव तरुण चुग थोड़ी देर में गुजरात भाजपा की पहली उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करेंगे। और सूत्रों से खबर ये सामने आ रही है कि करीब 120 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी। आपको बता दें कि इस बार चुनावी अखाड़े में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जो है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। देखने वाली बात होगी कि कितने वोट उनको जनता देती है और कितना जनता का भरोसा वो जीत पाती है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कितने उम्मीदवार, कैसे ऐसे नए नामों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि 69 सिटिंग विधायकों के टिकटों को रिपीट किया गया है और यानी इन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। मौका खैर इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने जनता का भरोसा जीता होगा और बीजेपी हमेशा से ही अपनी अलग रणनीति के लिए पहचान की जाने वाली बड़ी पार्टी है। और यही वो दावे, यही वो सर्वे जो लगातार बता रहे हैं कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में लेकर आने वाली है। क्या 27 सालों से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये बड़ा दाव खेलेगी? देखने वाली बात होगी। काफी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में वो मुकाबला काफी दिलचस्प देखी जा रही है। हालांकि जनता यही कह रही है कि कांग्रेस सिमट चुकी है और आम आदमी पार्टी पर इतने घोटाले के आरोप लग चुके हैं कि जनता विधानसभा चुनाव से पहले मुकर गई है। कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि जनता जिस तरीके से है, पंजाब के हवाले से, दिल्ली के हवाले से जिस तरीके से पैसों का लेन देन किया जा रहा था, इससे नाराज है, इससे नाखुश है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर किए गए फर्जी वादे से बेहद नाराज है। और क्या यही रही है कि दिल्ली में भी अब अरविंद केजरीवाल रिपीट नहीं होने चाहिए। पंजाब में जिस तरीके से पंजाब पूरे नशे में डूबा हुआ, जिस तरीके से वो राज्य बनता जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की कवायद में पूरी पार्टियों ने कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोर कसर इसलिए कह रहे हैं, लगातार घोटाले के आरोप लगे हुए। जी हाँ, आपको बता दें, इसी के साथ बड़ी खबर सामने आई है कि 38 विधायकों के टिकटों को काट दिया गया है, यानी उनको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका जो नहीं दिया गया है। और ये बड़ा दावा, सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है कि 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट कर सकती है। और आपको बताते हैं कि कौन से वो नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी के साथ साथ नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी फलूद, प्रदीप सिंह जडेजा और सौरभ पटेल ने खुद ही पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से चुनाव न लड़ने और पार्टी से जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि पहले चरण में 84 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से दूसरे चरण के उम्मीदवार जो है वो घोषित किए जा रहे हैं। और इस बार कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को टिकट देने का ऐलान किया गया है। हार्दिक पटेल, वही हार्दिक पटेल जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मार्ग पर अग्रसर है, कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं। जी हां,
वही कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति, इसके दावे जो फेल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता ये जानती है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता पर आने के लायक नहीं है और आम आदमी पार्टी पर चुनाव के दौरान ये घोटाले का आरोप, ये फर्जीवाड़ा, ये कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी हो चुकी है और बड़ी पार्टी के साथ साथ जनता का भरोसा इसने इस तरीके से जीत लिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम हर राज्य में लहरा रहा है। दिल्ली में भी ये बातें कही जाती है कि हमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यही काम है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दो काम है, घोटाले करना और जनता को नकाब पहनाना। नकाब इसलिए कहा जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जनता को बेवकूफ बनाते हैं। क्या यही रणनीति है, यही घोटाले के आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में फेल हो सकते हैं? बड़ा दावा, 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में लाने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्विटर पर बवाल छाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 38 विधायकों के टिकट जो काटे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि टिकटें कटना चुनाव से ठीक पहले हमेशा से ही बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई है। जी हां, वहीं 69 विधायक ऐसे हैं जिन्हें वापस से रिपीट किया गया है। जनता के भरोसे को देखते हुए आपको बता दें कि तमाम जनता जो है वो कह रही है कि इस बार 150 लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए, कांग्रेस जिस तरीके से अंतरकलह से जूझती हुई पार्टी है, कांग्रेस की ये बड़ी खामी, पार्टी की घोटाले वाली खामी, ये दोनों पार्टियों की खामियां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिला रही है। जिस तरीके से उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की गई है, कहा यह जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने एक बार जनता का भरोसा जीता है, कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कुछ नया करने के लिए। नया कितना करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि जनता की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि जनता ये कह रही है कि 150 सीटें तो बिल्कुल बीजेपी लेकर आने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उम्मीदवारों को चुनते हैं, अमित शाह की ये बड़ी बैठक में ये तय होता है कि कौन से वो उम्मीदवार हैं। काफी मंथन भारतीय जनता पार्टी करती है ठीक चुनावों से पहले। कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बदलाव करती है, बदलाव एक बड़े स्तर पर होता है और वो कारगर साबित होता है। खैर, 38 विधायकों की टिकटें काटी गई हैं और 69 विधायकों को रिपीट किया गया है और इसी के साथ ये जो नई लिस्ट है ये कितनी कारगर साबित होती है देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो लिस्ट है जो आई है, एक बड़ा दावा, एक बड़ी चाल भारतीय जनता पार्टी ने चल दी है ठीक विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए। फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है कि कौन से वो उम्मीदवार हैं एक बार फिर से जो वो जीत का परचम लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाएंगे? कमेंट करिए। और इसी के साथ रणनीति है कि इस बार 150 के पार क्या लगता है आपको, 150 के पार बीजेपी जा पाएगी? और तमाम जो वादे हैं, तमाम जो दावे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा हमें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।